देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, हमने सारा पढ़ लिया कि रिसक्सिटेशन में हमें क्या क्या करवाना है। एयरवे का पढ़ लिया, ब्रीदिंग का पढ़ लिया, सर्कुलेशन का पढ़ लिया। अब हम इसे चार्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया है, तो आप केवल ये चार्ट बनाओगे ना तो सफिशियंट है। 10 मार्क्स का आया है तो अभी जो हमने पहले भी पढ़ा है कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इस तरीके से कराएंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इस तरीके से कराएंगे, तो वो आप वहाँ पे उसको भी ऐड कर सकते हो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। लेकिन अगर 5 मार्क्स का ही आया है तो ये मैटर जो है वो सफिशियंट है। और ये जो चार्ट है ये मैं पहले भी बना सकती थी, लेकिन जो अभी की क्लास हुई है अपनी उसमें जो आपको समझाया मैंने, तो आपको एकदम इजी हो जाएगा ये चार्ट बनाना। अगर मैं पहले पहले ये चार्ट पढ़ाने लग जाती आपको तो कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टेप ऑफ रिसक्सिटेशन। क्या होगा इसके अंदर। बर्थ हो चुकी है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बर्थ हो गई। अब बर्थ हो गई तो सबसे जैसे मैंने देखो अभी आपको बताया था कि इसमें घंटों का टाइम नहीं ले रहे हम, कि आराम आराम से कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, हम आराम से एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करवाएंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करवाएंगे, आराम से सक्शन करेंगे, क्यों जल्दीबाजी करनी, आराम आराम से करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये हमको देखिए इतना प्रोसीजर हमें 30 सेकंड के अंदर कवर करना है, इतना जो स्टेप हैं वो अगले 30 सेकंड के अंदर करने हैं, और इतने स्टेप हैं वो अगले 30 सेकंड के अंदर करने हैं। यानी कि हमारे पास केवल 1 से 1.5 मिनट तक का टाइम होता है। कितना टाइम होता है? 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर हमें उसका रिसक्सिटेशन करके ख़त्म भी कर देना है। समझ रहे हो? यानी कि टाइम लगा नहीं सकते हम, फटाफट से देखा, तभी तो पूरी टीम होती है वहाँ पे, कई बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ होगा, पीडियाट्रिशियन होगा, इसीलिए तो पूरा टीम होती है जैसे कि। और जैसे ही डिलीवरी हुई गायनेक डिपार्टमेंट में, जैसे ही डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के टाइम पे ही वो पीडियाट्रिशियन को बुला लेते हैं। ऐसे नहीं है कि पहले हम डिलीवरी कर लेते हैं, देखते हैं लड़का होगा लड़की, फिर आपको बुलाएंगे और आप आ जाना आराम से कर देना रिसक्सिटेशन। नहीं, जिस टाइम पे लेबर पेन शुरू हो गया है, डिलीवरी हो रही है, उसी टाइम पे क्या आ जाता है वहाँ पे? पीडियाट्रिशियन आ जाता है। क्योंकि जैसे ही बच्चा बाहर आएगा और उसको तुरंत ये प्रोसीजर इनिशिएट कर देने हैं। तो क्या स्टेप करने हैं पहले 30 सेकंड के अंदर, क्या स्टेप करने हैं देखिए। बच्चे की बर्थ हो चुकी है, अब बच्चे को हमें पहले देखना है। घूर घूर के आराम आराम से सुंदर है, अच्छा है, ऐसे करके नहीं। क्या देखना है हमें कि म्यूकोनियम क्लियर है कि नहीं। वो हमें डिलीवरी के टाइम पे ही पता लग जाएगा, क्योंकि जो फ्लूइड बाहर आ रहा है उसके अंदर भी म्यूकोनियम, जो माँ का जो फ्लूइड बाहर आएगा वेजाइना के थ्रू, उससे भी पता लग जाएगा कि म्यूकोनियम था कि नहीं था, वहाँ से भी आइडिया हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें हमें पहले नोटिस करनी है, ये चीज़ें हम क्या करेंगे? नोटिस करेंगे। क्या क्या नोटिस करेंगे देखिए। सबसे पहला देखना है कि म्यूकोनियम क्लियर है कि नहीं, यानी कि म्यूकोनियम मुंह के अंदर है या पास ही नहीं किया है, वो चीज़ देखनी है। उसके बाद बर्थ होते ही बच्चे ने रोना शुरू किया कि नहीं, यानी कि अपने आप ब्रीथ कर पा रहा है, ब्रीदिंग शुरू हुई कि नहीं, बच्चा रो रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर देखेंगे उसकी मसल टोन कैसी है, बच्चे की मसल टोन कैसी है, कि पता चल जाता है पैदा होएगा कि जो है मसल टोन ठीक है कि नहीं, एकदम दुबला पतला सा है, कैसा है, उससे पता चल जाएगा। अब यानी कि मसल टोन का आइडिया हम वेट से भी लगा सकते हैं, वेट देख के तुरंत। ठीक है, फिर उसके बाद उसका कलर देखेंगे। बच्चे का कलर कैसा होना चाहिए? पिंक होना चाहिए। अगर ब्लू कलर का बच्चा है यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, रेस्पिरेशन माँ के अंदर से ही गड़बड़ चल रहा था, तो कलर देख लेना है। ये हेल्दी बच्चे के साइन है ये सारे। कलर पिंक होना चाहिए। टर्म जेस्टेशन, टर्म जेस्टेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, बताइए। वेरी गुड। तो ये भी देख लेना है कि डिलीवरी इन वीक के बीच में हुई है या प्री टर्म है या पोस्ट टर्म है। तो ये तो हमें पहले ही, टर्म जेस्टेशन का हमें पहले ही पता चल जाएगा, डिलीवरी से पहले ही माँ से पूछ लेंगे। ठीक है, और ये म्यूकोनियम का भी हमें उस टाइम पे पता चल जाएगा जिस टाइम पे डिलीवरी चल रही है, उस टाइम पे पता चल सकता है। नहीं भी चल रहा है तो बाद में ये हमें तुरंत उसका देख लेना है, बच्चे को तुरंत नोटिस करना है, म्यूकोनियम को देखना है। जैसे ही बाहर निकला रोना शुरू किया तो ठीक है, नहीं किया तो क्या करेंगे वो आगे एक एक करके बात करने वाली हूँ मैं अभी। मसल टोन देख ली, कलर पिंक है बच्चे का, और टर्म जेस्टेशन है, यानी कि इन चीज़ों में कहीं प्रॉब्लम नहीं लगी डॉक्टर को। ये सारी चीज़ें कैसी थी? एकदम फर्स्ट क्लास, यानी कि बच्चा एकदम हेल्दी है। तो वो लिखिए आया, देखो आगे क्या लिखा है, यस, यानी कि म्यूकोनियम क्लियर है, बच्चा रो रहा है, मसल टोन अच्छी है, कलर पिंक है, टर्म जेस्टेशन है। ये सारी कंडीशन पे वो बच्चा खरा उतर रहा है। तो हमें क्या करना है?
रूटीन केयर में बच्चे को दे देना है। रूटीन केयर के अंदर क्या करवाते हैं, हाइपोथर्मिया को मेंटेन करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि टेम्परेचर वो मदर यूट्रस के सराउंडिंग में उसका टेम्परेचर कुछ अलग था, बाहर आया टेम्परेचर कुछ अलग है, तो बच्चे को हाइपोथर्मिया हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा जैसे ही बर्थ हुई उसको पहले रैप करते हैं कपड़े के अंदर, या कोई मोटा टॉवल होगा उसके अंदर उसको रैप करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे टेम्परेचर उसका क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो उसको क्या करना है, प्रोवाइड वार्म, और उसके एयरवे को क्लीन करेंगे और उसको ड्राई करेंगे, बच्चे को सुखाएंगे, जैसे भी बाहर वर्निक्स कैजियोजा है या फ्लूइड लगा हुआ है उसको क्लीन करेंगे। ये रूटीन केयर में, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ अलग खास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन नहीं करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं कर रहे। केवल क्या किया है, एयरवे को क्लीन किया है, ये चीज़ हमने की है यहाँ पे। क्लियर है ना, रिसब्स्टेशन का कौन सा पॉइंट हेल्दी चाइल्ड में करना है और कौन सा किस में, लेकिन एयरवे क्लीन तो हर बच्चे के अंदर करना है। हो गया क्लियर। फिर उसके बाद, यानी कि ये तो था भाई हेल्दी बच्चा, इसमें तो कोई समस्या नहीं थी, इसने किसी को परेशान नहीं किया, अच्छा बच्चा है एकदम। और अगर बच्चा अच्छा नहीं है, अच्छे से मतलब कि मसल टोन अच्छी नहीं है, कलर भी पिंक नहीं है, प्री टर्म हुआ है या पोस्ट टर्म हुआ है, म्यूकोनियम भी वो सब कर चुका है और रो भी नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, यानी कि ये चीज़ें उसकी सही नहीं है। नो, आप चार्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि यस में क्या आ रहा है, नो में क्या आ रहा है, तो समझोगे तो चीज़ें याद रह जाएंगी आपको। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें बच्चे की सही नहीं है। तो क्या करना है, पहले तो हमें उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, यानी कि टॉवल में उसको रैप कर लिया। फिर क्या करेंगे, पोजीशन क्लियर एयरवे, पोजीशन मेंटेन करेंगे जिससे क्या हो जाए, एयरवे को हम क्लीन कर सकें और एयर अंदर जा सके। ड्राई करेंगे, बच्चे को सुखाएंगे। स्टिमुलेशन के लिए क्या करेंगे, टेक्टाइल स्टिमुलेशन करवा दिया। रीपोजिशनिंग का मतलब वही है कि उसको उस पोजीशन में लेटाएंगे जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जा सके। और क्या करेंगे, गिव ऑक्सीजन। अगर ज़रूरी है, ज़रूरी कब होगा, जब उसकी, ये पॉइंट भी देखते रहना है आपको, जब उसकी हार्ट रेट जो है 100 से ज़्यादा है, हार्ट रेट यहाँ पे 100 से ज़्यादा है, और कलर बच्चे का कैसा है, पिंक है, कलर तो पिंक है, हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, लेकिन ये हो सकता है कि एयरवेज वो म्यूकोनियम को सक कर गया है, रो नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, स्टिमुलेशन देना है जिससे वो बच्चा क्राई कर सके। और क्या होगा, उसका क्लीन करके पोजीशन में लाना है ट्रेकिया और फेरिंग्स को, जिससे एयर अंदर जा सके। और क्या करना है, अगर हार्ट रेट तो इतनी है फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना है, हमें ऑक्सीजन देनी है। देखिए लिखा है इफ नेसेसरी, जरूरी है तो ही ऑक्सीजन देनी है बाहर से, अम्बू बैग वगैरह से, बाकी हमें नहीं देनी है। ठीक है, तो ये वाला काम हमें कितनी देर में ख़त्म कर लेना है, 30 सेकंड में। देखिए ये 30 सेकंड का काम है और मुझे कितने मिनट लगे समझाने में, 8 मिनट। ठीक है, तो ये 30 सेकंड में हमें ये चीज़ कर देनी है, यानी कि यहाँ तक ठीक ठीक चल रहा है अभी। ठीक ठीक मतलब कि ये बच्चा तो एकदम ठीक ठाक था, एकदम हेल्दी, एकदम फर्स्ट क्लास बच्चा है। ये बच्चे में थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन इस बच्चे ने इतना कोऑपरेट किया कि मेरी हार्ट रेट चलो मैं 100 से ज़्यादा रख लेता हूँ, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा ज़्यादा, कलर भी मेरा पिंक है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बच्चे में थोड़ी समस्या थी, थोड़ी क्या समस्या थी कि मान या तो रो नहीं रहा है या मेकोनियम शक कर गया है, और लेकिन कलर वलर सब इसका ठीक है। तो हमें क्या है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऑक्सीजन देंगे, वरना नहीं देंगे। केवल इतने से काम चल जाएगा इसका कि आप मेरी तो पोजीशन मेंटेन करा दो, थोड़ा सा स्टिमुलेशन दे लो, बाकी मैं रेस्पिरेशन अपने आप कर लूँगा, आपको ज़रूरत नहीं है। ये इस बच्चे ने भी थोड़ा सा बोल दिया, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा बच्चा है। आगे देखिए, आगे ये जो बच्चा है अगला वाला, वही बच्चा है, लेकिन कोई भी कंडीशन हो सकती है उसमें, या तो वो एकदम हेल्दी होगा, थोड़ा ठीक ठाक होगा, या बीमार होगा। बीमार से क्या मतलब है समझिएगा, यहाँ पे क्या है, बच्चे का कलर तो पिंक है, ठीक है, लेकिन हार्ट रेट क्या है, 100 से कम। तो आपको ये स्टेप याद रखने पड़ेंगे। आपको पीडीएफ में थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है, तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो आपको जो पीडीएफ शेयर की है उससे भले ही आप कोई नोट्स लिखते हो कि नहीं लिखते, वो आपकी मर्जी है कि आपको लिखने है कि नहीं, लेकिन ये पेज सबको लिखना है। ये पेज अपने हाथ से सबको अपनी कॉपी में लिखना है, तभी अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हार्ट रेट जो है वो 100 से कम है और कलर पिंक है, कलर तो पिंक है लेकिन हार्ट रेट क्या है, कम है।
तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। पड़ सकती क्या है, ऑक्सीजन हमें उसे देनी है। तो देखिए उसका रेस्पिरेशन को हमें इवेल्युएट करना है, यानी कि ऑक्सीजन देनी है। कब देंगे, कैसे देंगे उसको, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। और उसकी हार्ट रेट और कलर को देखेंगे। हार्ट रेट और कलर हमने देख लिया कि हार्ट रेट उसकी 100 से ज़्यादा है। वापस से समझिएगा, थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे वरना, वापस से सुनना। यहाँ पे क्या है, अगर जो है रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या देखेंगे हम, उसकी हार्ट रेट देखेंगे, कलर देखेंगे और रेस्पिरेशन देखेंगे। अब मान लीजिए कि कलर तो पिंक है लेकिन हार्ट रेट 100 से कम है, तो उसको सपोर्टिव केयर में दे देंगे। सपोर्टिव केयर में वही सारे काम होंगे जो यहाँ हो रहे थे, यहाँ पे बस क्या है, उसको ऑक्सीजन और दे देंगे अलग से, ठीक है। ये बात हो गई। तो यहाँ पे हार्ट रेट 100 से कम थी, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, उसके लिए क्या दे दिया हमने, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे दिया, इससे क्या हो जाएगा, बच्चा रेस्पिरेशन शुरू कर देगा और उसे ऑनगोइंग केयर में दे देंगे, यानी कि इन्हीं को पकड़ा देंगे वापस से कि आप इसका क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करो, एयरवे को क्लीन करो। ये सारे काम तो वैसे उसके यहीं हो जाएंगे, लेकिन वो हमें ऐसे देखते चलना है कि ये एयरवे में म्यूकोनियम ज़्यादा है, रेस्पिरेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसलिए हम आगे के आगे स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इससे भी काम नहीं चला, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हमने दे लिया, फिर भी क्या हो रहा है, हार्ट रेट नहीं बढ़ रही है। अभी भी क्या है, हार्ट रेट उसकी नहीं बढ़ रही है और हार्ट रेट उसकी 100 से भी कम है, ठीक है। 100 से भी कम है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ साथ क्या देंगे, उसको चेस्ट कंप्रेस भी करवाएंगे उसका, ठीक है। कब करवाया चेस्ट कंप्रेस, पहले नहीं करवाया ना, हर हेल्दी चाइल्ड में नहीं, हेल्दी में तो करवाना ही नहीं है। चेस्ट कंप्रेस हम यहाँ भी पढ़ चुके थे कि अगर हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किया था, उसके बाद भी उसकी हार्ट रेट नहीं बढ़ रही है, तब हमने चेस्ट कंप्रेस करवाया है। लेकिन जो हेल्दी बच्चा है, जिसके अंदर ये कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पे चेस्ट कंप्रेस नहीं करवाना है। तो हमने बच्चे को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे लिया था यहाँ पे, फिर भी बच्चा तो एकदम नालायक है, फिर भी क्या हो रहा है, हार्ट रेट उसकी नहीं बढ़ रही है, हार्ट रेट उसकी 60 से कम है। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेस भी करते जाएंगे। अगर फिर भी ये भी कर लिया, देखिए कितना हो रहा है, इतना भी कर लिया फिर भी नहीं, मैं नहीं बढ़ाऊंगा अपनी हार्ट रेट, तो फिर क्या करेंगे, ये ले तू अब एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन ले ले। तो अब क्या दे देंगे उसको, एपिनेफ्रिन दे देंगे और एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन अब करवाएंगे। देखा आपने, अब करवाया हमने उसका एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शायद इसलिए बच्चा क्या है, रेस्पिरेशन को इनिशिएट नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करेंगे। समझ में आया? एक बार वापस से रिपीट करती हूँ, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा वापस से। देखिए क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले बर्थ हुई, बर्थ होने के बाद हमने बच्चे को नोटिस किया, नोटिस क्या किया, मेकोनियम क्लियर है, रो रहा है, ब्रीदिंग हो रही है, मसल टोन अच्छी है, कलर उसका पिंक है, टर्म जेस्टेशन है, यानी कि सब बढ़िया है, कोई ज़्यादा अपने को मेहनत नहीं करनी है, बच्चा एकदम अच्छा है। तो उसको क्या दे देंगे, रूटीन केयर में दे देंगे। रूटीन केयर वाले बच्चे को कपड़े में लपेट लेंगे, टॉवल में लपेट लेंगे, उसका टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे, एयरवे को क्लीन कर देंगे और उसको एकदम अच्छे से जो है साफ उसको करके और बढ़िया से कपड़े पहना देंगे। ये काम कर दिया किसने, रूटीन केयर वालों ने, यानी कि जो नर्सिंग स्टाफ है उसने। अगर इसमें से कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी में मेकोनियम हो सकता है, रो नहीं रहा है, मसल टोन अच्छी नहीं है, लेकिन कलर उसका पिंक है, बच्चा तो पिंक कलर का ही होगा, तो कलर उसका पिंक है, तो क्या करना है, हार्ट रेट भी 100 से ज़्यादा है, कलर पिंक है, तो उसके रेस्पिरेशन को हम बढ़ा देंगे, रेस्पिरेशन को इवेल्युएट करा देंगे, जैसे कि थोड़ा सा उसको जो है ऑक्सीजन की सप्लाई करवा दी, अगर ज़रूरी है तो ही करवाएंगे वरना नहीं करवाएंगे। बस हम कितनी सी हेल्प करेंगे उसकी पोजीशन को मेंटेन करने में, उसको टेक्टाइल स्टिमुलेशन दे देंगे, इतनी सी हेल्प कर रहे हैं हम। कब, जब उसकी हार्ट रेट भी 100 से ज़्यादा है, कलर भी पिंक है, लेकिन जो है वो क्राई नहीं कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले हम उसका टेम्परेचर मेंटेन किया, स्टिमुलेशन दे दिया, सुखा दिया और ज़रूरी है तो ही ऑक्सीजन दी, ठीक है। ये तो हो गया 30 सेकंड का काम। अगले 30 सेकंड में क्या किया, अब अगले 30 सेकंड की ज़रूरत तो तभी पड़ेगी ना जब ये बच्चा हेल्दी नहीं है, वरना तो केवल 30 सेकंड तक ही अपना रिसक्सटेशन चलेगा।
अगर हेल्दी चाइल्ड है तो केवल 30 सेकंड में हमारा सारा काम खत्म। ये स्टेप की तो ज़रूरत ही नहीं है, किसमें, जो हेल्दी बेबी है उसके अंदर। अब क्या हुआ, जो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, हमने उसको ऑक्सीजन दे दी। ऑक्सीजन देने के लिए हमने क्या किया, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया। अब ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी 2 तरीके में देंगे। क्या किया कि यहाँ पे बच्चे को हमने देख लिया, यहाँ पे क्या है, उसकी हार्ट रेट भी क्या है, 100 से कम है, लेकिन कलर पिंक है, तो यहाँ पे हमने उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे दिया, सपोर्टिव केयर में दे दिया। ठीक है, अगर उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के बाद भी हार्ट रेट उसकी 100 से कम थी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे दिया, उसके बाद वो ठीक हो गया तो ऑनगोइंग केयर में दे दो। अगर फिर भी हार्ट रेट नहीं बढ़ रही है तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ साथ हम चेस्ट कंप्रेस करवाएंगे। और अगर इतना करने पर भी वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है बच्चा, उसकी हार्ट रेट नहीं बढ़ रही है, तो हम क्या देंगे, उसको एपिनेफ्रिन देंगे और एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन देंगे। ये सारा का सारा हमारा 1 से 1.5 मिनट का क्या चलेगा, रिसक्सिटेशन चलेगा। जो हेल्दी चाइल्ड है उसमें केवल 30 सेकंड चलेगा, बाकी जैसा जो बच्चा होगा, जैसी उसकी हार्ट रेट होगी, उसके अकॉर्डिंग 1 मिनट चलेगा या 1.5 मिनट चलेगा, ये बच्चे पर डिपेंड करता है। तो आपको ये स्टेप समझ आए सभी को अच्छे से?